की स्पेक्ट्रम की इस लाइव क्लास में आपका स्वागत है। ये हिंदी मीडियम की कक्षा 12 की क्लास है। आज हम लोग देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे, उन प्रश्नों का हल देख रहे हैं। पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इनको एक-एक करके सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। इसका मतलब है हमको इसमें विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर कितना बल होता है, उन बल का अपने को इसमें से ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, नंबर 2 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक मात्रक लिखिए। मीन्स एक नंबर का प्रश्न है, तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि जब भी एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि मात्रक लिखिए, तब हमें वहां पर एसआई मात्रक का ही आंसर लिखना है। इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है कि हमें इसका एसआई मात्रक निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स में। इसमें आपको निकालना है 2 नंबर के प्रश्न में, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको निकालना था मात्रक, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको निकालना है विमीय सूत्र। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश है या अदिश राशि, तो ये हम पता करेंगे कि सदिश है या अदिश है। 5वां नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के हिसाब से कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे दूरी R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न अगर 2 नंबर में पूछेंगे, लिखिएगा प्रश्न अगर आया है, लिखिए शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 नंबर में उसका सिर्फ आपको जो आंसर होता है, जो आपको याद, अगर आपको डिराइव भी कर रहे हैं आप, तो केवल आंसर लिखना है, आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन नहीं करना। इसका मतलब है, लेकिन हम लोग इसको डिराइव करके फिर से आपका, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो हम इसको थोड़ा सा डिराइव करके वापस हम लोग बताएंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग प्रश्न पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। मीन्स हमको कुल मिला के क्या देखना है, हमको E, Q और बल F में संबंध वाला प्रश्न देखना है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1 का हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। नंबर 1 में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, हमको क्या करना है, हमको करना है आपका नंबर 1, 3 चीजें दी हुई है। नंबर 1 दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है हमको, नंबर 1। नंबर 2 बोली है हमको, प्रश्न में दिया हुआ है आवेश Q। तो तीसरी बात बोल रहे हैं बल, है ना, बल F में हमको क्या कुल मिला के क्या देखना है, संबंध देखना है। मीन्स इसमें जो संबंध होता है वही आपका आंसर होगा। तो देखिए इसके लिए आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक बात लिखी थी जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ रहे थे, कि E बराबर कितना था, E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात मैं कर रहा हूँ। E बराबर मैंने आपको बताया था कि E जो होता है वो जिस बिंदु पर हमको E निकालना है, उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश या फिर जो टेस्ट चार्ज होता है उस पर कितना विद्युत बल लग रहा है उसका, और जो परीक्षण आवेश आपने जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है उसका कितना परिमाण है, इन दोनों की निष्पत्ति या इन दोनों का जो अनुपात होता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं बोल रहा हूं कि E बराबर, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर विद्युत बल, है ना, बल अपॉन में बात कर रहा हूं मैं, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश का परिमाण। ठीक है, तो कितना कितना मानते हैं हम लोग हर बार बोलते हैं कि E बराबर कितना हो गया, देखो बल कितना लगाया है हम लोगों ने, बल लगाया है F, बटे परीक्षण आवेश कितना माना था, परीक्षण आवेश हम लोग मानते हैं Q, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है परीक्षण आवेश कितना दिया है Q, इस कारण हमने यहाँ पे Q0 नहीं लिखते हुए हम लोग परीक्षण आवेश को Q0 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है, तो ये कितना हो गया, अगर यहाँ से आप रिलेशन देखो, अगर F और QE में रिलेशन देखना चाहता है तो देखो F इक्वल टू निकल के आ गया हमारा, F इक्वल टू निकल के आ गया Q
टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए पहला वाला प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। क्या दिया हुआ था, पहले वाले प्रश्न में पूछा था ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। इट मीन्स हमको ये जो बल है, ये जो ऐप दिया हुआ है आपका, इस ऐप में इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में और आवेश मतलब परीक्षण जो आवेश जो है आपका Q, उसमें संबंध देखना था। तो देखिए F बराबर Q बटे E नहीं होगा, हमने अभी निकाल लिया है। कितना निकाला है, हमने निकाल लिया है F बराबर QE। तो देखिए सॉरी, थर्ड वाला F इक्वल टू QE। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक निकालना है। तो अब जब हमने A और F और Q में संबंध निकाल लिया है, तो हम इसी की सहायता से अब क्या करते हैं, अब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालते हैं। देखिए क्या होगा, हमको क्या पता है, हमको पता है, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 दिया है, उसको जब सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, E बराबर दिया हुआ है, E बराबर हमको पता है कितना होता है, E बराबर होता है F अपॉन Q। ठीक है, अब हमको निकालना है इस LHS में दिए हुए का मात्रक। इट मीन्स आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जो RHS में दिया हुआ है उसका मात्रक हमको अगर पता करना है, तो देखिए F का मात्रक कितना होता है, F का मात्रक आपको पता होगा। F मतलब क्या होता है, बल। बल का मात्रक कितना होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, और Q मतलब होता है आपका आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है आपका कूलम। ठीक है, तो ई का मात्रक कितना हो गया, ई का मात्रक हो गया आपका, ऐसा ही मात्रक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसा ही मात्रक आपका हो गया न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया इसका न्यूटन प्रति कूलम। क्या निकल गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। इसको देखो हम लोग और एक तरीके से भी निकाल सकते हैं, दूसरे फॉर्म में। अगर न्यूटन के रूप में हम लोग इसको नहीं लिखना चाहते, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, E इक्वल टू कितना है हमारे पास, E इक्वल टू है हमारे पास F अपॉन Q। ठीक है, F इक्वल टू क्या होता है, बल। बल बराबर होता है ma, है ना। तो m और इसका a। ठीक है, अभी हम केवल इसको लिख रहे हैं, इसको अभी सॉल्व करेंगे हम लोग अलग अलग करके बिल्कुल। Q मतलब आपके पास होता है IT, है ना। ये लेसन नंबर 2 में भी हमने लोगों ने पढ़ लिया है। ये हमारे रिवीजन का है, ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, ये सारे सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। एम मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को कैसे लिखते हैं आप, द्रव्यमान को आप लोग लिखते हैं किलोग्राम से। ठीक, ये क्या होता है, ए होता है त्वरण। त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो त्वरण को हमने लिख दिया, मतलब त्वरण का मात्रक लिख दिया हमने मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ठीक है, नीचे देखो आई है, आई क्या होता है, आई होती है आपकी धारा। ठीक है, धारा, आई मींस करंट। करंट को कैसे लिखते हैं आप लोग, करंट को हम लोग लिखते हैं एम्पियर से। ठीक है, टी मींस समय, समय को हमने वापस लिख दिया सेकंड। अब देखिए अब कितना बचा, ये हम ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, हम लोग ऐसा इसलिए निकाल रहे हैं कि हमको अगला वाला जो प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है, वो हमको उसका विमी सूत्र निकालना है। तो विमी सूत्र इस फॉर्म में तो निकाल नहीं सकते हम डायरेक्ट, न्यूटन प्रति कूलम के फॉर्म में इसको निकालना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। तो इसको हमने सरल रूप में हमने इसको बांट दिया है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ एम्पियर सेकंड। देखो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कितना आएगा, ये आएगा आपका ऊपर किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकंड की घात 3 गुणित एम्पियर। ठीक है, ये हम लोगों ने इसका निकाल लिया है यूनिट। ठीक है, तो अब हम लोग इसका देखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। तो अब इसी के हेल्प से हम लोग इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूले के लिए हम लोग जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कितना था डायमेंशन फॉर्मूले वाला, जैसे हमने क्वेश्चन इसीलिए इसी हिसाब से इसीलिए लिखे थे। क्वेश्चन नंबर आपका पहला था, पहला हमने कर लिया है, दूसरा हमने निकाल लिया अभी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम लोगों ने निकाल लिया है।
तीसरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हम लोगों को पता करना है। तो देखिए विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र कैसे निकलेगा। हमने कितना निकाल लिया, हमने ये निकाला, हम चाहे तो यहीं से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। अब किलोग्राम आ गया है हम लोगों का, तो विमीय सूत्र की बात कर रहे हैं ना हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। विमीय सूत्र निकाल रहे हैं। केजी को क्या है, केजी मीन्स, या ऊपर देखे तो केजी मतलब किसका है, आपका है मास, मीन्स ये हो गया एम। मीटर, मीटर मीन्स आपकी दूरी का फॉर्म है, तो इसको क्या लिखेंगे, एल। ठीक है, अपॉन की बात कर रहा हूँ। टी सेकंड, सेकंड क्या का रूप है, समय का, समय को आप लिखोगे टी की पावर 3 लिख दिया। और एम्पियर कितना होता है, एम्पियर तो यही है, बस इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लीजिए। ये हो गया एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये हमारा किसका, ई का विमीय सूत्र हम लोगों ने निकाल लिया। ये आपके टेस्ट क्वेश्चन थे, ये टेस्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करवा रहा हूं मैं आपको, जो टेस्ट दिया हुआ था उस टेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। देखिए अगर आप इसको ऐसे भी निकालेंगे तो एक ही बात है, यहाँ से एम निकालिए, एम की जगह कितना हो गया द्रव्यमान, ए क्या है, ए आपका मीटर प्रति सेकंड, इसको लिखना ही पड़ेगा, फिर वहां से इसको सॉल्व करना, फिर आई टी लिखेंगे, क्यू इक्वल टू आई टी होता है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ई का विमीय सूत्र हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था 4th नंबर का। इसका मतलब निकाल लिया हम लोगों ने, विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, इसका मतलब पूछा है कि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो देखो इसको यहीं के यहीं हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी आपने रिलेशन देख लिया ना, रिलेशन क्या था, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, अगर ये एफ क्या होता है, एफ होता है एम इंटू ए। अगर एम इंटू ए को देखें तो हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि एफ क्या है, एफ आपका सदिश राशि होता है, बल एक सदिश राशि है। अगर आरएचएस वाला, इसके सामने वाला आरएचएस में एफ अगर सदिश राशि है तो ई क्या होगा, ई भी आपकी सदिश राशि होगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये 2 मार्क्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं। किसी बिंदु आवेश Q, ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे Q को इन्होंने कैपिटल लिख दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिंदु आवेश Q के कारण उससे दूरी R पर स्थित, पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। हम लोगों को इसका सूत्र लिखना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। हमने क्या माना है, एक बिंदु O पर एक आवेश Q है, ठीक है, आवेश प्लस Q है। कहाँ पर स्थित है ये हमारा स्थित है कुचालक माध्यम में। कुचालक माध्यम में हमने इसको रख दिया है। कुचालक माध्यम में रखने का मतलब इसका परावैद्युतांक कितना होगा, इसका परावैद्युतांक कैपिटल की होगा, के होगा। हमें क्या करना है, हमें इस आवेश द्वारा, ठीक है, इस आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में आवेश से, इस आवेश द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है उसमें इस आवेश से, मतलब यहाँ बिंदु O से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, या फिर तीव्रता का व्यंजक हम लोगों को निकालना। हमने क्या किया, ठीक है, ये हमारे पहली स्टेप हो गई। दूसरी बात हमने क्या की, इसके लिए हमने क्या किया, हमने बोल दिया है कि बिंदु P पर जो ये आपका Q0 है, ये हमारा परीक्षण आवेश, या चूंकि धन आवेश लिखा हुआ ना इसलिए हमने बोल रहे हैं कि ये वाला जो हमारा है ये हमारा परीक्षण धन आवेश, हमने क्या रख दिया है यहाँ पर, परीक्षण धन आवेश Q0 हमने रख दिया है। तो अब क्या समझ में आ रहा है हमको, देखो हमें यहाँ से एक चीज समझ में आ रही होगी कि अगर दो आवेश रखे हुए हैं, दोनों के बीच की दूरी r है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कूलाम का नियम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कूलाम का नियम क्या बोलता है, कूलाम के नियम की हेल्प ले रहे हैं हम लोग, तो कूलाम के नियम से क्या समझ में आ रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है यहाँ पर कि F जो होगा आपका वो होगा 1/4πε0 के, ये तो आता है ना, पहला आवेश कितना है Q, दूसरा आवेश कितना है Q0, दोनों के बीच की दूरी कितनी है R² न्यूटन।
ठीक है, पहले भी बताया है कि न्यूटन लिखना नहीं भूलना है। मात्रक किस दिशा क्या होगी इसकी, इसकी दिशा होगी ओपी दिशा में। तो हमने लिख दिया कि इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी ओपी दिशा। ठीक है, ओपी में होगा ये दिशा। ठीक है, हमने इतना कर लिया। अब हमको क्या पता है, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एफ में संबंध मालूम है, मीन्स ई और एफ में संबंध मालूम है, इसलिए हमने क्या किया, हमको निकालना भी वही है, इसलिए हमने निकाला बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी E बराबर F अपॉन Q0। अब क्या किया जाए, मान रख दिया जाए। हमने क्या करेंगे, ऊपर से मान रख देते हैं। देखिए हमने रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q0 अपॉन R स्क्वायर, और नीचे कौन है, Q0। ध्यान से देखिए, Q0 से Q0 हमारा कैंसिल हो रहा है, तो देखिए हमने ये Q0 से ये Q0 कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। यही हमारा क्या है, यही हमारा जो डिजायर्ड आंसर था, यही हमारा वांछित उत्तर। अगर वायु या निर्वात की बात करें तो K बराबर 1 लिख दीजिएगा, वहां से हम लोग लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। अगर K बराबर 1 करेंगे तो आपको पता है आंसर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने आज 5 क्वेश्चन अभी देख लिए हैं इस सेशन में। आगे हम लोग और क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी हमने सिर्फ ई से रिलेटेड प्रश्न देखे हैं, अगला वाला हम लोग देखेंगे विद्युत द्विध्रुव से संबंधित कितने सारे प्रश्न हमारे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, तो जो एमपी बोर्ड की मेन एग्जाम में आते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हमने ये 5 प्रश्न देखे हैं, अभी अगले वाली क्लास में हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं।